स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 12.4 से, जो कि पेज नंबर 167 पर मौजूद है। लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया 12.3 एक्सरसाइज, उसमें हमने सिलेंड्रिकल शेप का एरिया कैलकुलेट करना सीखा था। और आज की एक्सरसाइज 12.4 में हम उसी सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। डिफरेंट आपको यहाँ पर सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं जिनमें रेडियस और हाइट गिवन है या फिर डायामीटर ऑफ हाइट गिवन है। तो इस तरह से इनको यूज़ करते हुए हम किस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सीखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें जो सिलेंडर आपको गिवन है वो उसकी हाइट और रेडियस आपको गिवन है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस और हाइट अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो डाटा हमें गिवन है उसमें हमें हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये डाटा राइट कर लेते हैं कि रेडियस बराबर है 1 सेंटीमीटर के और हाइट हमें गिवन है जी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। पाई की वैल्यू 22/7 जो हम पहले यूज़ करते हैं वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। और हाइट की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यहाँ पे देखें, इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में और एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि 22/7 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, सेंटीमीटर का हम ले लेंगे स्क्वायर, मल्टीप्लाई 35/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 5 ज़ार 35, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 5 ज़ार 10। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई 5/5, 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 1 ज़ार 11 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में जो सिलेंडर आपको गिवन है उसमें डायामीटर और हाइट गिवन है, लेकिन हमने देखा कि वॉल्यूम के फार्मूला में पाई आर स्क्वायर एच आता है, यानी रेडियस और हाइट का पता होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस नहीं बल्कि डायामीटर गिवन है। तो हम सबसे पहले इस डायामीटर को यूज़ करके रेडियस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डायामीटर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि D इक्वल टू 2R फार्मूला होता है कि रेडियस का डबल करें तो डायमीटर हासिल होता है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लें, D/2 आ जाएगा। डायमीटर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकल आई 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया, हाइट ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ से अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच के। तो पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखें, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, 22/7 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से 1.4 पॉइंट रिमूव करें 1 और ये 0 और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखें 22/7 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा क्यूब, मल्टीप्लाई 9। 14 का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 14 को 2 टाइम्स आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 और ये सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 एज इट इज़ राइट करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ से देखें क्या नंबर बचा, 11 मल्टीप्लाई
14 बाय 5 5 ज़ार 25 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने 14 और 11 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 25, यानी 11 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आप रफ वर्क में क्या करेंगे, 11 और 14 की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें। 14 और 11 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 4 एज इट इज़, 4 + 1 5 और ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 154 आ गया। 154 को अब आप क्या करेंगे, इस 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 4 ज़ार 36, 3 और 6 और 3 कैरी चला जाएगा। 9 4 5 ज़ार 45, 45 + 3 तो ये क्या आ जाएगा 48, तो 8 और ये 4 कैरी चला गया। 9 1 ज़ार 9 + 4 तो ये क्या आ जाएगा 13। आंसर आ गया 1386 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे रफ वर्क में। न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखनी है आपने और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड। अब आपने 25 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि राउंड अबाउट आपके पास 138 के करीब आंसर आए या इतना ही आए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 25 5 ज़ार 125 आंसर आता है। अब देखें ये 6 तो एज इट इज़ आएगा। 8 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 3, 3 - 2 आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 - 1 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है और इस 6 को आप डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें कि 25 को अगेन जब आप 5 से करवाते हैं तो आंसर जो है वो 125 आता है, क्योंकि यही 136 के करीब नंबर है। तो 6 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 1, 3 - 2 आंसर क्या आ गया 1, 1 - 1 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिमाइंडर क्या है, छोटा नंबर है और 25 है बड़ा है। डिवीजन पॉसिबल नज़र नहीं आ रही, डेसिमल पॉइंट लगा के आप 0 का इंक्रीमेंट कर दें तो यहाँ पे नंबर बन गया 110। अब देखें 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 100 आंसर आता है। ठीक है, जो कि 110 के करीब है। 0 - 0 आंसर 0 ही आएगा। 1 - 0 आंसर 1 आएगा। 1 - 1 आंसर 0 आएगा, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 का इंक्रीमेंट करें तो यहाँ से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर क्या आ जाता है 100 और यहाँ से रिमाइंडर आपको मिल गया 0। अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना है 55.44, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बना 55.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर आपको डायामीटर गिवन हो तो उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ से रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करने के बाद आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपका होम टास्क है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होंगे, जबकि जो 6 पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स अगर आप ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।